हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सलोनी की जिंदगी। मेरा नाम सलोनी है और मैं एक गृहिणियों का जो समय होता है ना, वो बहुत कीमती होता है। वो अपने हर समय में कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, चाहे वो घर सजाना हो गया, खुद को संवारना हो गया, जिंदगी संवारनी हो गई, या फिर फैमिली को हैंडल करना हो गया। सब कुछ बहुत ही अच्छे से संवारती संभालती। इस वीडियो में मैं आपको अपने रूम का एक छोटा सा मेकओवर दिखाऊंगी कि मैंने कम बजट में कैसे अपने रूम को डेकोर किया है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप भी क्या ऐसे छोटी छोटी चीजों से अपने रूम का मेकओवर करती हैं। कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो आप सभी के साथ शेयर हो सके। चलिए इस ब्लॉग को पूरा करते हैं और अपने रूम को थोड़ा सा मेकओवर करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं ऑनलाइन, जो कि 100 से 200 अराउंड ही है। मैंने इसे ऑनलाइन इसलिए मंगवाया है क्योंकि मैं ना कुछ चीज़ें सेव करके रखती हूँ। जब उसका प्राइस ड्रॉप होता है या फिर कोई सेल चल रही होती है तो मैं उसे फटाक से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये जो बॉटल्स है वो मेरी DIY है। मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई थी तो मैंने इसे डेकोरेट कर दिया पेंट से। एंड ये छोटे छोटे जो क्यूट से फ्लावर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। एंड इसमें एक मुझे ये टेप मंगाया था मैंने, ये बहुत यूनिक सा है। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर जब मैंने इसे ओपन करा तो मुझे एक ये स्टिकर जैसा लगा, जैसे कि आप अपने किसी भी वॉल पे या फिर विंडो पे या फिर डोर पे आप इसे किसी भी तरह डेकोर कर सकते हो। तो और मेरे पास कर्टन जो थे वो मुझे चेंज करने थे। तो यहाँ पे ये वाले कर्टन बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। ये कर्टन भी मैंने ऑनलाइन ही मँगाया था, जो कि मुझे काफ़ी अफ़ोर्डेबल प्राइस में पड़ा था। और ये जो मैंने नेट लगाया है इसके साथ कर्टन के साथ, वो मैं डीमार्ट से ले आई थी। डीमार्ट में भी जब सेल चल रही होती है तो जब आप प्रोडक्ट लो ना, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है उसमें। तो मैंने भी ऐसे ही लिया था, डिस्काउंट में ही लिया था। वैसे ये कर्टन कुछ 5 से 600 थे, बट जब मैंने इसे परचेस करा था तो इसकी प्राइस समथिंग 250 या 300 अराउंड थी। तो मैंने काफ़ी सारे वाइट कर्टन भी लिए थे डोर के लिए और विंडोज़ के लिए। तो मुझे ऐसे मैंने इस बार कर्टन में कुछ अलग तरीके से लगाया है, मैंने दोनों को जॉइन करके लगाया है। ये एक यूनिक तरीका है कि अगर आपको नेट कर्टन यूज़ करने हैं तो आप वो भी फ़ोल्ड करके कर सकते हो, और प्लेन कर्टन यूज़ करना है तो उसे फ़ोल्ड करके कर सकते हो। एंड नेक्स्ट फिर मैं चली गई डोर पे, वहाँ के भी कर्टन चेंज करने थे। ये कर्टन वाइट थे तो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, और घर में बेबी है तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जल्दी ही गंदी होती है। बच्चों को हम ज़्यादा टोक नहीं सकते हर चीज़ के लिए, तो वो छुपा कर भी बहुत सारी चीज़ें गंदी कर ही देते हैं। तो इस घर में ना डोर छोटे हैं और विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो विंडोज़ हम खोलते नहीं हैं बिकॉज़ मॉस्किटो आने का बहुत चांसेस रहता है, और घर में छोटा बेबी है तो वो विंडो खोल के अगर लटकता है तो गिरने का भी डर है। इसलिए हम वो जल्दी नहीं खोलते हैं और उसे भी मना करते हैं कि मतलब वो ना ही खोले। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान भी देते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। मेरा बेड भी वहीं पर लगा हुआ है, सो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड नेक्स्ट ये वॉल मुझे बहुत खाली-खाली सा लग रहा था। यहाँ पे मेरी फ़ोटो लगी हुई है शादी की, और नीचे मैंने अपनी बेबी की फ़ोटो लगाई हुई है, जो कि इसकी पूरी मेमोरी है मेरे पास। वो मैंने निकलवाई थी फ़ोटोज़, तो मैंने यहाँ पे लगा दी। एंड ये जो वॉल हैंगिंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। 2 का पेयर मिला था मुझे, ये भी कुछ 120 अराउंड ही पड़ा था। एंड इस पे मैंने फ्लावर लगाकर, कुछ एक लाफिंग बुद्धा लगाकर मैंने यहाँ पे इसे डेकोर कर दिया, जिससे कि थोड़ा वॉल भरा-भरा सा लग रहा था। मुझे मेरे घर को, रूम को डेकोर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरे रूम को,
क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वक़्त अपने रूम में ही बिताती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरी बेबी की बहुत ही क्यूट-क्यूट सी फ़ोटो है, जो कि मैं हटाना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लगा कर रखती हूँ। और साइड-साइड में मुझे खाली लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये 2 क्यूट से पॉट हैंगिंग लगा दिए। एंड ये वाला नेट ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे टॉयज़ आ जाते हैं। क्योंकि टॉयज़ बहुत ज़्यादा फैले रहते थे, तो वो जब भी माँगती है ना, तो मैं इसमें से निकाल कर उसे दे देती हूँ। एंड ये दरवाज़े पे ना मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खाली-खाली लग रहा था, तो मैं इस गोल्डन टेप का यूज़ यहाँ पर करने वाली थी, इसकी आउटलाइन करने के लिए। क्योंकि जब मैंने इसे मँगाया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही करूँ? फिर मेरा दिमाग चला और मुझे समझ में आया कि मैं क्यों ना इसके आउटसाइड में इसकी एक आउटलाइन कर देती हूँ गोल्डन से, तो वो कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जब मैं लगा रही थी ना, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, बट कंप्लीट होने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा। यहाँ पर ना मेरी बेबी भी मेरी हेल्प कर रही थी, मुझे सामान ला-ला कर दे रही थी, मुझसे कह रही थी, मम्मा आप मुझसे माँगना, मैं आपको दूँगी। वो बहुत ज़्यादा शरारत नहीं करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि वो अकेली है, घर में कोई है नहीं खेलने वाला, गर्मी की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो बच्चा ज़ाहिर-सी बात है बोर हो जाता है। वो कार्टून देखते-देखते मेरी हेल्प कराने आई थी कि मम्मा आप करो, मैं आपको दूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे को भी कुछ एन्जॉयमेंट मिलना चाहिए। और मैं क्या कर रही होती हूँ ना, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। वो हमेशा मेरे आगे-पीछे ही डोलती रहती है। वो सोचती है कि मम्मा क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही है, मम्मा ये कर रही है, वो कर रही है, तो मैं भी उस वही काम करूँ। जैसे कि मैं तैयार हो रही होती हूँ, तो वो तैयार भी होती है, अपने आप को मिरर में देखती है, तो बहुत ज़्यादा क्यूट-क्यूट सी हरकतें भी करती है और बहुत ज़्यादा शरारती भी है। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ ऐसे करके साइड-साइड में पूरा वो गोल्डन टेप लगा लिया। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना कि पूछो ही मत। मैंने कहा कि मैंने इतना अच्छा डेकोर कर लिया है। एंड ये वाला स्टूल भी ना मैंने ऑनलाइन ही मँगाया था। जब मैंने इसे देखा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा महँगा था, बट मैंने इसे सेव करके रख लिया। मैंने कहा कि जब प्राइस ड्रॉप होगा या फिर कोई सेल चलेगी, तो मैं इसे फटाफट से ऑर्डर कर लूँगी, तो मैंने वही किया। एंड मैंने यहाँ पे वो बॉटल्स जो डीआईवाई किया था, उसमें वो फ्लावर लगा दिया। एंड छोटू-सा फ़ैन था मेरी बेबी का, तो मैंने वो रख दिया और लाफिंग बुद्धा रख के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट ना मैं चली गई अपने बेड को थोड़ा-सा ठीक करने, जो कि बेबी ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ कर रख दिया था। वो खेलती है, तो सारे खिलौने इधर-उधर पड़े रहते हैं। मैं कुछ समेटती नहीं हूँ जल्दी उसके खिलौने, क्योंकि वो वापस से मैं जब भी रखती हूँ, तो वो वापस से फैलाती है। तो जब वो सो जाती है ना, उसके बाद फिर उठती है, फिर फैलाती है। तो जब वो सो जाती है, तो ही मैं समेट देती हूँ, या फिर मुझे बेड सही करना होता है, तो मैं समेट देती हूँ। यहाँ पे उसने पानी माँगा था, तो उसे प्यास लगी थी, तो मैं इसे बॉटल में ठंडा पानी दे रही थी। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब 45-46 डिग्री चल रहा है यहाँ पे। आप लोगों के शहर में कैसा है टेम्परेचर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पर ना सारे उसके खिलौने जो हैं ब्लॉक्स वग़ैरह, मैं उन सबको समेट रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो वापस से फैलाएगी, पर वो बच्चा है तो क्या ही करें। दिन भर बच्चे कहाँ ही जाएँ इतनी गर्मी में, तो वो नीचे भी ग्राउंड में खेलने नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर तो पूरी धूप जो है ना कि 7 बजे तक 7 साढ़े 7 बजे तक पूरी धूप रहती है, और अंधेरा यहाँ पे 7 के बाद ही होता है, बहुत लेट में अंधेरा होता है, तो इस वजह से यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है यहाँ पे। और ये बॉक्स मैंने लॉन्ड्री बॉक्स है, ये मैंने मँगवाया था, 2 पेयर का मुझे मिला था, ये मैंने 2 पेयर का मँगवाया था,
और एक में मैं लॉन्ड्री के कपड़े ही रखती हूँ, मतलब धोने वाले कपड़े रखती हूँ। तो एक खाली पड़ा हुआ था तो मैंने उसमें थोड़े बहुत खिलौने उसके भर दिए, जिससे कि वो ईज़िली उसमें से निकाल सके। और उसके जो ये 2 टैटू थे फ़ेवरेट, मैंने यहाँ पर हमेशा लगा कर रखती हूँ कि कभी भी वो बोल देगी कि मम्मा मुझे ये टैटू के साथ सोना है, वो टैटू के साथ सोना है। तो मैं नीचे ही रखती हूँ ताकि वो मुझे बार-बार हैरान ना करे खिलौने निकालने के लिए, और वो अपना ईज़िली वहाँ से खिलौने निकाल ले। तो यहाँ पर मैं अपना बेड सेट कर रही थी। जो चादर है वो बिगड़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं उसे सेट कर रही थी। तो इसके बाद हम थोड़ा सोने जाएँगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे क्योंकि उसे भी सुलाना है। अगर वो नहीं सोएगी तो शाम को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है, क्योंकि बच्चे एक सुबह से उठे हुए होते हैं और इसकी तो आदत है, मेरे पीछे-पीछे ही उठ जाती है। मैं उठी नहीं कि वो उठी, मेरे उठने के 5 से 10 मिनट बाद वो उठ जाती है। और फिर वही दिन भर बच्चों की मस्ती चलती रहती है बच्चे की। तो यहाँ पर मैंने बेड सेट कर दिया है और हम थोड़ी देर का रेस्ट लेंगे यहाँ पे। सो ये है फाइनल लुक मेरे रूम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे ये अ, दरवाज़ा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक लुक नया दरवाज़े को मिल गया है। तो ये है मेरा फाइनल रूम का लुक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मैं गुड्डू को जैसे ही बोलती हूँ सोने के लिए ना, उसकी आँखें थोड़ी-सी नम हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती है। दोपहर हो, रात हो, शाम हो, वो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती है। पता नहीं क्यों? मैं देखती हूँ सभी बच्चे थक-हार के, खेल-कूद के सो जाते हैं, पर ये बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती है। इसकी आवाज़ में एक भारीपन-सा हो जाता है, कभी-कभी तो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है कि मम्मा सुला देती है, पर सुबह से बच्चा उठा हुआ है 8 बजे का, तो शाम को वो चिड़चिड़ ना करने लगे, इस वजह से मैं दोपहर में उसे सुला देती हूँ, ताकि वो भी थोड़ा-सा रेस्ट कर ले और मैं भी थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ। सोना अभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, उनका माइंड थोड़ा-सा शार्प होता है, रिलैक्स होता है। बट ये बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती, बस इसी बात से मैं हमेशा परेशान रहती हूँ कि इसे जब भी सोने को बोलो ना, तो ये बस गुस्सा हो जाती है और इन्हें फिर मनाना पड़ता है, रूठ जाती है तो मनाना पड़ता है थोड़ा-सा। अभी मैं इसे थोड़ा-सा दूध दूँगी, फिर उसके बाद इसे स्टोरी सुनाऊँगी, कुछ न कुछ ये स्टोरी सुनती ही है। तो स्टोरी सुनने के बाद ही ये सोती है। तो मैं इसे छोटी-सी स्टोरी सुनाऊँगी और दूध दे के फिर हम ये सो जाएँगे थोड़ी देर के लिए, फिर उठकर इवनिंग का जो भी रूटीन है हम वो कंप्लीट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये कम बजट वाला रूम डेकोर आइडियाज़ पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने किसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और विश लिस्ट में कोई चीज़ें रखते हो ना, तो या तो उसका जब प्राइस ड्रॉप होता है तब आप उसे परचेज़ कर सकते हो, या फिर जब कोई सेल चल रही होती है ना, तब भी आप उसे परचेज़ कर सकते हो। तो आपको कम प्राइस में, वो और भी कम प्राइस में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका थोड़ा-सा सपोर्ट मुझे हिम्मत दे सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।